नमस्कार, जय हिंद। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मिशन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। हम लोग काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं। कोरोना काल था, सबको पता है, बहुत दिक्कतें थी, आने जाने में बहुत दिक्कत थी, इसलिए चीज़ें बंद थी। तो आज से हम लोग एक टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं, जहाँ तक पढ़े थे उसी के आगे हम लोग आज एक नए टॉपिक मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत करेंगे। समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज में हम लोगों ने अब तक इसकी पूरी कॉन्सेप्ट थ्योरी पढ़ लिए थे। आप देख लीजिएगा, आपके पास वीडियो अवेलेबल होगा। समांतर चतुर्भुज की पूरी थ्योरी उसमें हम लोगों ने कर लिया था, पढ़ लिए थे, और डिटेल में हम लोगों ने सीखा था समांतर चतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज में कौन कौन भुजा समान होता है, समांतर चतुर्भुज में कितने त्रिभुज बनते हैं, मतलब सारी बातें हम लोगों ने सीखी थी। आज हम लोग समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। जितना क्वेश्चन करवा देंगे इससे ऊपर कुछ नहीं होगा। मेंसुरेशन में, ज्योमेट्री में कुछ हो सकता है, लेकिन मेंसुरेशन में इससे ऊपर कुछ भी नहीं होगा। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोग घर बैठे बैठे चीज़ें पढ़ी होगी, पता भी होगा। नहीं पता होगा तो समांतर चतुर्भुज के डिटेल एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, तो ये क्वेश्चन सीरीज आपको और अच्छे समझ आएगी। फिर भी मैं एक बार 5 मिनट आपका टाइम लूँगा। जो हमने पढ़ा रखा था समांतर चतुर्भुज में, इसकी पूरी बेसिक थ्योरी, कॉन्सेप्ट एक बार मैं जल्दी से 5 मिनट फिर से डिस्कस कर दे रहा हूँ। जो पढ़े होंगे उनके लिए भी बेनिफिट है, नहीं पढ़े होंगे उनके लिए भी होगा। तो मेरी बात एक बार ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए कि पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज क्या होता है। फिर समांतर चतुर्भुज की एक बार फॉर्मूला जल्दी से आपको बताते हैं। डेरिवेट नहीं करेंगे क्योंकि डेरिवेट हम इसके पहले कर चुके हैं, पुरानी वाली क्लास में देख लीजिएगा। आज इसके बेसिक फॉर्मूला को जल्दी सिखा देते हैं, फिर हम लोग इस पर करेंगे क्वेश्चन, राइट। तो पहले तो भाई साहब इस बात को हम लोग समझते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज होता क्या है। तो आपको इन चीज़ को समझना है कि ये समांतर चतुर्भुज क्या होता है। ध्यान समझिए, समांतर चतुर्भुज का मतलब, जैसे कोई चतुर्भुज है, मान लेते हैं ये एक चतुर्भुज है। सपोज करो हमने मान लिया कि यह एक चतुर्भुज है, ABCD। समांतर चतुर्भुज का मतलब कि आमने सामने की साइड सेम होगी। आमने सामने की साइड क्या होती है? समान। अगर यह साइड A है तो यह भी साइड क्या होगा? A। अगर ये साइड मेरे बच्चे B है तो ये भी साइड क्या होगा? B। लेकिन इसके दोनों बीकड़ अलग अलग होंगे। इसके जो दोनों बीकड़ होंगे वो क्या होंगे? अलग अलग। अगर मैं आपसे बात कहूँ कि यह बीकड़ की लेंथ अगर है D1 तो इस बीकड़ की लेंथ हो जाएगी फिर D2। यानी ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की साइड सेम हो, दोनों बीकड़ अलग अलग हो, वो क्या कहलाता है मेरे बच्चे? समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। दूसरा, समांतर चतुर्भुज के कोई भी कोण, ये जो भी कोण आपको दिख रहे हैं, इसमें से भी कोई भी कोण 90 अंश का नहीं होता है। यानी कोण A की बात कर लीजिए, कोण B की, कोण C की, यानी ये कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होगा। यानी समांतर चतुर्भुज का कोई भी कोण 90 अंश का मेरे बच्चे नहीं होता है, राइट। दोनों बीकड़ एक दूसरे को 90 अंश पर इंटरसेक्ट भी नहीं करती हैं। तो बात क्लियर हुआ। तो समांतर चतुर्भुज का मतलब ही होगा मेरे भाई कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की साइड सेम हो, दोनों बीकड़ अलग अलग हो, प्रत्येक कोण 90 अंश का ना हो, वो कहलाता है समांतर चतुर्भुज, राइट। अब उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि भाई साहब यहाँ पर अगर ध्यान से फोकस करें और देखें तो आपको क्या दिख रहा होगा? एक ट्रायंगल ये दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल ये दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल ये दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल ये। अगर इस ट्रायंगल का एरिया हमने मान लिया A1, इसका एरिया हमने मान लिया A2, इसका एरिया हमने मान लिया A3, इसका एरिया हमने मान लिया A4, तो इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का जोड़ इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के जोड़ के क्या होता है? बराबर। खैर मैं इन सब चीज़ों पर डिस्कस नहीं करता हूँ मेरे भाई, इस चीज़ को मैं पढ़ा चुका हूँ, एक बार आप देख लेना। बस मुझे बताना था कि पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज क्या होता है। क्लियर हुआ? तो क्लियर है। अब मैं आपको जो इसके पहले पढ़ा चुका हूँ एक बार जल्दी से चीज़ें लिख दे रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं मेरे भाई हमारा यह समांतर चतुर्भुज है। आज कम से कम 1.5 महीने पर मार्कर उठा रहे हैं ना, तो हाथ काम नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि लाइन तिरछी जा रही है। तो अब वहाँ अब अगर ये समांतर चतुर्भुज, मैंने आपसे कहा कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की साइड क्या होती है? सेम। अगर यह साइड मान लो मेरे भाई A है तो यह साइड भी क्या होगा? A। अगर मैंने ये मान लिया कि अगर ये साइड B है तो मेरे बच्चे ये साइड भी क्या होगा? B। बोलो हाँ या ना, राइट। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए, ध्यान से समझिएगा। अगर हम यहाँ से एक लंब इस पर डाल दें ऐसे, इस हिसाब से, तो यह क्या इसकी हाइट कहलाएगी क्या? बोलिए हाँ या ना। अगर हमने मैंने मान लिया यहाँ पर है E, जो AE है या समांतर चतुर्भुज की हाइट है। तो अगर हमें इसका एरिया निकालना होगा तो पहला एरिया ऑफ
समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी जो होगा वो होगा बेस इंटू हाइट, वो आपका एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं भाई साहब, यानी आधार इंटू ऊंचाई, ये होगा आपका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। जरूरी नहीं है कि आप हाइट सांस में, आपका मन कहे ना मेरे भाई तो यहाँ से लंब डाल दीजिए इस पे, तो ये जो लंब डाला जाता है ये क्या कहलाता है, हाइट। ये किसका काम करेगा, फिर हाइट का। बातें क्लियर हो रही भाई, याद आ रहा है, ये सारी बातें हो चुकी हैं, क्लियर हुआ। दूसरा, अगर अब मैं आपसे कहूं कि समांतर चतुर्भुज का जो एरिया हो गया वो क्या होगा, बेस इंटू हाइट। हाफ मतलब अगर हाफ लगा देंगे तो ट्रिंगल का हो जाएगा, बातें क्लियर हो ना, तो बेस इंटू हाइट। दूसरा, अगर अब मैं इसी जगह ऐसे बात करूं, जैसे मैं कहूं कि भाई साहब यह एक समांतर चतुर्भुज है, मैंने मान लिया सपोज करिए कि यह एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी और डी। आप जानते हैं कि अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की साइड क्या होगी, सेम। अगर यह साइड ए है तो यह भी क्या होगा, ए। ये साइड अगर हमने मान लिया सपोज करिए बी है तो ये भी साइड क्या होगा, बी। बातें समझ आ रही है भाई साहब, हाँ या ना। यहाँ होता क्या है, जैसे मान लेते हैं 1 मिनट के लिए यह इसका है बी कर्ण और यह भी इसका क्या है, बी कर्ण, डायगोनल। इस बी कर्ण की लेंथ हमने मान लिया d1 और इस बी कर्ण की लेंथ हमने मान लिया d2। यहाँ से भी एरिया निकल जाएगा। क्या निकलेगा, अगर हम आपसे कहे कि एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज तो समांतर चतुर्भुज ABCD का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ रूट में होगा यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस डी, सी नहीं, यस माइनस डी, जहाँ आपको यस बराबर होगा ए प्लस बी प्लस डी अपान 2, जहाँ डी क्या है, समांतर चतुर्भुज का कोई एक विकर्ण है, जहाँ डी समांतर चतुर्भुज का कोई एक विकर्ण है, मतलब 2 विकर्ण होते हैं d1 d2 में कोई एक दे देगा, जहाँ डी क्या, कोई एक विकर्ण है। आप समझ पा रहे मेरी बात को भाई साहब। यहाँ जो होगा समांतर चतुर्भुज का एरिया, एक तो हमने समझ लिया कि समांतर चतुर्भुज का एरिया बेस इंटू हाइट होगा। दूसरा हमने ये कहा कि भाई साहब जो समांतर चतुर्भुज एरिया को ट्वाइस ऑफ रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस डी, ए बी समझ आ रहा है, उसकी भुजा होगी समांतर चतुर्भुज, डी जो होगा समांतर चतुर्भुज का कोई एक विकर्ण, 2 विकर्ण में कोई एक विकर्ण आपको दे देगा। क्लियर है मेरे भाई, हाँ या ना, राइट। एक बार देख लो, फिर पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं और उस बात को सीखते हैं क्या चीज़ें होंगी। दूसरा, जैसे मान लीजिए 1 मिनट के लिए फिर अगर हम आपसे डिस्कस करें कि भाई मैंने आपसे कहा कि यह एक समांतर चतुर्भुज है, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भाई साहब यह एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। सपोज कर लीजिएगा कि यह एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। अगर यह समांतर चतुर्भुज, आप जानते हैं इसके आमने सामने की साइड सेम होगी। अगर यह साइड ए है तो यह भी ए होगा, अगर यह साइड बी है तो यह साइड, इसका कोई एक कोण पता हो, चाहे कोण ए पता हो, चाहे कोण बी पता हो, चाहे कोण सी, मतलब इन चारों कोण, समांतर चतुर्भुज है तो 4 कोण होंगे। अब इस 4 कोण मेरे बच्चे कोई भी एंगल आपको पता हो, कोई भी एंगल पता हो, मैंने मान लिया कि एंगल ये पता है हमें बच्चे थीटा, ये एंगल क्या पता है, थीटा। तो इस कंडीशन में समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या होगा, तो इस कंडीशन में जो होगा एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD, एरिया आप चतुर्भुज तो समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या होगा, वो होगा A इंटू बी इंटू साइन थीटा। ये सारी बातें भाई साहब मैं प्रूफ कर चुका हूँ। मैं इस बार ये जानबूझ के बता रहा हूँ कि जो आज पहली बार देख रहे हैं, जो पीछे वाली क्लास है ना वो पता हो। मैंने कहा ना कि समांतर चतुर्भुज थ्योरी मैंने कंप्लीट आपको करवाई है और बहुत डिटेल में इन चीज़ों को करवाया है। तो ये चीज़ें एक बार आप फिर से देख लीजिएगा, आपका दायित्व बनता है, ठीक है। बहरहाल जो मैं दिखा रहा हूँ ये भी चीज़ें आपके लिए पर्याप्त है, बस यहाँ मैं डेरिवेट नहीं कर रहा क्योंकि एक बार इसको हम कर चुके हैं। क्लियर हुआ एक बात। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, हाँ समझे, एरिया क्या होगा, A इंटू बी इंटू साइन थीटा, यानी ये चतुर्भुज का चारों कोण में कोई एक कोण दिया रहेगा और दोनों साइड पता होगा। तो पूछेगा भाई साहब समांतर चतुर्भुज का एरिया बताइए, तो दोनों साइड का गुणा इंटू साइन थीटा ले लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, समांतर चतुर्भुज का एरिया। क्लियर हुआ। आ जाओ एक लास्ट पॉइंट समझते हैं क्या होगा, फिर आपको क्वेश्चन कराते हैं। मैंने मान लीजिए भाई साहब कहा कि यह एक समांतर चतुर्भुज, सपोज करिए कि यह एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज ABCD है, ABCD। आप जानते हैं कि अगर यह समांतर चतुर्भुज है, इसकी साइड
आमने सामने की साइड सेम से, अगर यह ए है, अगर यह बी, तो इसके सामने यह भी होगा। मैंने मान लिया कि यह इसका बी कर्ड है और यह इसका बी कर्ड है। यह पहला बी कर्ड है D1 और यह दूसरा बी कर्ड को हमने मान लिया D2। तो यहाँ पर जो इनका संबंध होगा वो क्या होगा, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर होगा, यहाँ पर ध्यान से समझना, अगर आपको कोई पैरेललोग्राम, कोई समांतर चतुर्भुज दे रखा है और आपसे पूछ रहा है उसकी कोई साइड बताइए, तो जो समांतर चतुर्भुज और उसका बीकर्ड और उसके साइड में जो संबंध होगा, ये चीज़ हालांकि मैं डेरिवेट कर चुका हूँ, आप देख लेना, फिर इस भी याद रखना तो भी आप काम हो जाएगा। तो D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ D1 D2 क्या है, समांतर चतुर्भुज का बीकर्ड है, ए और बी क्या है, समांतर चतुर्भुज की भुजा। बात क्लियर हुई या नहीं, एक बार देख लीजिए आप, बोलिए हाँ या ना। देखो और समझो ध्यान से कुछ बातें, और जैसे मैं आप सब ये कहूँ फिर आपको क्वेश्चन पे लाते हैं। जैसे मैंने कहा कि वैसा भी यह एक समांतर चतुर्भुज है, सपोज करो, मैंने कहा वैसा भी यह एक समांतर चतुर्भुज है। मैंने कहा सपोज मान लेते कि ये 10 है, तो अगर ये 10 है इसके सामने ये भी 10 होगा। मैंने अपने मन से मान लिया कि ये 8 है, तो इसका मतलब ये भी 8 होगा। और मैंने आपसे कहा कि जो लंब डाला जाएगा, यहाँ से अगर हमने एक ऐसे इस पर लंब डाल दिया तो ये किसका काम करेगा, हाइट का काम करेगा। अगर हमने यहाँ से एक लंब इस पर डाल दिया तो ये भी किसका काम करेगा, हाइट का काम करेगा। हाइट अलग अलग हो सकता है कि इसकी हाइट मान लेते हैं 6 हो सकता है इसकी हाइट मान लेते हैं 10 हो, सपोज करो। लेकिन अगर एरिया निकालेंगे तो एरिया हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज तो वही है ना। हाइट अलग अलग हो सकता है लेकिन एरिया कभी अलग। जैसे मान लेते हैं, आपको समझाने के लिए एक पॉइंट ले रहे हैं, अगर मैं कुछ पल के लिए इसको हटा दूं, अगर मैं इसको हटा दूं और मैं आपसे कहूँ भाई साहब मुझे यहाँ पर इसका एरिया बताइए, तो एरिया बराबर ही हमने कहा क्या होता है, बेस इंटू हाइट। यही हमने आपको सिखाया कि बेस इंटू हाइट। तो आप मुझे बताइए बेस क्या लेंगे, हाइट जिस पे पड़ेगा, यानी हाइट जिस पे पड़ता है वो कहलाता है बेस, और जो हाइट है, जो लंब डाला जाता है वो कहलाता है हाइट। बात क्लियर है। तो आपने लंब डाला, ये हाइट है, हाइट पड़ किस पे रहा है, इस लाइन पे, तो ये क्या कहलाएगा आपका बेस। तो बेस आपका हो गया 10, हाइट कितना 6, तो आपका एरिया आ गया कितना 60। अगर मान लेते हैं अपने मन से, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं ये कहूँ कि यहाँ से हमने लंब डाल दिया है, बात क्लियर हुआ। और मैं आपसे कहूँ कि भाई साहब सपोज करो कि ये है, इसकी जो लेंथ है 7.5 है, कितनी है 7.5, यानी ये जो हाइट है 7.5। अब मैं कहूँ कि इसका एरिया बताइए, तो अगर आप इसका एरिया, अगर आप इसको हाइट लेंगे तो फिर आपको बेस इसको लेना पड़ेगा। तो बेस क्या है आपका फिर 8, हाइट क्या है 7.5, हाँ या ना। अब आप गुणा कराएंगे तो 8 पंचे 40, 8 7 56, 4 60। देखिए क्या आपके सेहत का मतलब एरिया पे कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी कहने का मतलब कि समांतर चतुर्भुज के वर्टेक्स से जो लंब डाला जाता है वो लंब होता है हाइट, और वो लंब जिस पे पड़ता है वो होता है बेस। क्लियर हुआ, हाँ या ना। तो उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अगर ये बातें क्लियर है तो अब हम लोग इस पे करेंगे क्वेश्चन। मैं एक बार फिर से सारी बात रिकॉल कर देता हूँ। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समान हो, दोनों विकर्ण अलग अलग हो, प्रत्येक कोण 90 अंश का ना हो, समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज का जो एरिया होगा, जो क्षेत्रफल होगा, वो होता है बेस इंटू हाइट। समांतर चतुर्भुज का एरिया का एक फॉर्मूला और होता है, अगर समांतर चतुर्भुज के में से 4 कोण होंगे, चारों में से कोई एक कोण पता हो तो a इंटू बी इंटू साइन थीटा, यानी दोनों भुजाओं का गुणा इंटू साइन थीटा। थीटा का मान 30 अंश, 60 अंश, 45 अंश, कुछ भी दे सकता है। दूसरा मैंने ये कहा कि समांतर चतुर्भुज का एक फॉर्मूला और होता है एरिया का, वो क्या आता है, ट्वाइस ऑफ रूट में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस डी, और यस का मान होगा a प्लस बी प्लस डी अपान 2, और जहाँ d क्या होगा, उस समांतर चतुर्भुज का कोई एक विकर्ण होगा। बातें क्लियर हो रही है। और मैंने एक आपको संबंध बताया कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण उसके भुजाओं में क्या संबंध होगा, तो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उम्मीद है कि आप मेरी बात यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। तो ये सारी बातें हम लोग इसके पहले भी पढ़ चुके थे। अब हम लोग इसके आगे करेंगे क्वेश्चन, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। जितना मैं आपको करवा दूंगा वो क्वेश्चन आपके लिए सफिशिएंट होगा, उससे ऊपर आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक, तो आपके लिए आज के डेट का फर्स्ट और पहला क्वेश्चन आ रहा है। एक्चुअली में 1 महीना सब छूट गया ना,
तो सिस्टम भी भूल गए कैसे चलता था उस समय, और लिखने में भी थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है। चलो, ये आज के डेट का फर्स्ट और पहला क्वेश्चन क्या है समझिए। किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 19 सेंटीमीटर है, इस भुजा के सामने वाली भुजा की दूरी 15 सेंटीमीटर हो तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन ये कह रहा है भैया कि किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 19 सेंटीमीटर है, इस भुजा के सामने वाली भुजा की दूरी 15 सेंटीमीटर हो तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। कोई एक समांतर चतुर्भुज है, फिगर की कोई ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप चीज़ों को समझने का प्रयास करें। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई साहब यह एक समांतर चतुर्भुज है, सपोज करो आप मान लीजिए कि यह एक समांतर चतुर्भुज क्या है, ABCD। आप ABCD कहीं भी लिख दीजिए, बात समझ आ रहा है, ABCD यह एक समांतर चतुर्भुज है। अब क्या कह रहा है, इसके एक भुजा की लंबाई 19 सेंटीमीटर, किसी को भी 19 सेंटीमीटर, भाई सामा चाहे इसको 19, अगर यह 19 है तो यह भी 19 होगा, इसका मतलब हाँ या ना, क्योंकि आमने सामने भुजा, ये साइड हमें नहीं दिया तो कोई बात नहीं है। अब कहा क्या है कि 19 इस भुजा के सामने, यानी 19 सेंटीमीटर वाली भुजा के जो सामने भुजा है उसकी दूरी 15 सेंटीमीटर है, यानी इस भुजा से इसके सामने वाली जो साइड है 19 सेंटीमीटर, इसकी भुजा की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। बाबू यही तो कह रहा है ना, हाँ या ना भाई। सिंपल सी बात ये बोला है कि जो समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 19 सेंटीमीटर है, इसके सामने मतलब यही 19 वाली, इसके सामने वाली जो भुजा है उसकी दूरी 15 सेंटीमीटर है, यानी AB से CD की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो पूछा कि एरिया बताइए, तो आप मुझे बताइए एरिया, AR मतलब एरिया ने क्षेत्रफल, एरिया ये चतुर्भुज का सिंबल है, एरिया आप चतुर्भुज ABCD बराबर, आपको मैंने अभी सिखाया था क्या होता है एरिया। एरिया होता है बाबू बेस इनटू हाइट, यही होता है भाई साहब। आप कहेंगे हाँ साहब यही होता है, तो बेस, मैंने कहा कि ये जो हाइट जिस पे पड़ता है वो होता है बेस, जिस पे हाइट पड़ता है वो होता है बेस। तो हाइट किस पे पड़ा है, 19 वाली पर, तो बेस कितना हो गया 19 इंटू हाइट कितना है, तो हाइट है 15, यही ना भाई, जो लंब डाला जाता है वही 15 है। तो गुणा अगर कराते हैं यहाँ पर आ जाएगा 19 पंचे 95, 5 और 19 से कम 19, 19 और 9 28, तो आपका 285 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा समांतर चतुर्भुज का एरिया। क्लियर, एक बार आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन गुणा गणित कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए। किसी समांतर चतुर्भुज की दोनों भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई बताइए। देखो बहुत इत्मीनान समझेंगे, मैं खुद भी थोड़ा सा नर्वस टाइप महसूस कर रहा, इतने दिन बाद हो रहा है, तो आप चीज़ें समझने का प्रयास करना, ठीक है ना। बस 1-2 दिन में सारी चीज़ें रिदम में आ जाएंगी। क्या कहा है, एक समांतर चतुर्भुज, तो भाई साहब हमने एक समांतर चतुर्भुज बहुत ही खूबसूरत और संस्कारी समांतर चतुर्भुज आपके सामने बनाने का प्रयास किया। ABCD कहीं भी लिख दो, कोई इश्यू नहीं है, ABCD। अब क्या कहा, इसकी जो साइड है वो 12 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, किसी को 12-14 मान लो, कोई इशू नहीं पड़ता है भाई। अब ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है इसलिए मैंने बड़ी वाली साइड को 14 मान लिया, छोटी वाली साइड को आपका मन के यहाँ 14 लिख दो, यहाँ 12, कोई इशू नहीं है। फिर क्या कहा, इसके एक विकर्ण की लंबाई कितना है, 16 सेंटीमीटर, यानी अब समांतर चतुर्भुज साहब 2 विकर्ण होगा, एक विकर्ण तो ये होगा, बोलिए हाँ या ना, और एक विकर्ण ये होगा। इसका एक विकर्ण किसी एक विकर्ण को, तो मैंने मान लिया ये वाला जो विकर्ण है इसकी लेंथ है 16, मैंने खुद ही मान लिया इसकी विकर्ण लेंथ है कितना, 16 सेंट, कोई एक विकर्ण ना, तो 2 में से किसी एक को मान लो। तो आपसे पूछा कि दूसरा विकर्ण क्या होगा। भाई साहब मैंने अभी आपको शुरुआत में ही बताया कि आपने ऐसा सीखा क्या कि पहले विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है बाबू, ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। हाँ या ना, नहीं जानते हैं तो अभी जान लो। और ये सारी बातें मैं डेरिवेट कर चुका हूँ, आज तो मैंने आपको सिखाया है ना, ये डेरिवेट कर चुका हूँ। इसकी पहली वाली क्लास देख लेना समांतर चतुर्भुज में, ये होगा। अब D1 मतलब पहला विकर्ण, D2 मतलब दूसरा विकर्ण, और दूसरे विकर्ण की लेंथ आपसे पूछ रहा है,
यही तो पूछ रहा है ना कि दूसरे बिकड़ के लेंथ बताइए, और हमें ए और बी, ए मतलब पहली साइड 14 दूसरी साइड 12, किसी को ए बी मान लो, ए का मान 12 मान लो तो बी का मान 14 मानेंगे, अगर ए का मान 14 मानेंगे तो बी का मान 12, कोई इशू नहीं है। तो अब आप इन पे वैल्यू में सेट करिए और कैलकुलेट करिए, थोड़ा सा मेहनत करिए, तो क्या आ रहा होगा D1 पहले बिकड़ 16, D1 मतलब 16, 16 का स्क्वायर होगा भाई साहब 256 प्लस D2 स्क्वायर, समझ पा रहे हैं ना। D1 का पहला बिकड़, तो पहला बिकड़ D1 है, तो D1 का मान है 16, तो 16 का स्क्वायर 256, D2 स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, ए मतलब 14, 14 का स्क्वायर होगा भाई साहब 196 196 प्लस बी मतलब 12 का स्क्वायर होगा 144, हाँ या ना। आप देखेंगे यहाँ से तो आपके मिल रहा होगा 256 प्लस D2 स्क्वायर बराबर में आ रहा होगा ट्वाइस ऑफ इनटू, अगर हम इसको जोड़ते हैं तो आ जाएगा यहाँ पर 200 340, कितना आ रहा होगा 340, 6 4 10 जीरो आ गया यहाँ पे, और 9 4 13 1 14 1 1 2 1 340। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये आपको मिल जा रहा होगा 256 प्लस D2 स्क्वायर बराबर 34 दूना 68, 680। अगर 256 इधर शिफ्ट करते हैं तो आप मुझे बताइए क्या D2 स्क्वायर बराबर 256 इधर लेकर जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो फिर 680 माइनस 256, आप अगर देख पा रहे होंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। तो D2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा, अगर घटाते हैं यहाँ पर 10 से 6 घट जाएगा 4 बन रहा होगा, 7 से 5 घट जाएगा 2 बन रहा होगा, 6 से 2 घट जाएगा तो 4, तो 424। तो आप मुझे बताइए फिर D2 बराबर कितना आ जाएगा, तो D2 बराबर रूट में आ जाएगा 424। अब इसके आगे आप खुद ही कर सकते हो यार, कंप्लीट स्क्वायर निकलेगा ना, इसका आंसर रूट में आएगा। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो कुछ और लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसे देखें तो 424 4 से कट जाएगा, तो D2 बराबर अगर हम देखें इसको लिख सकते हैं 4 दहमा 40 4 तो 106 गुणे 4, और 4 से 2 बाहर आ जाएगा तो 2 रूट में 106, ये आ जाएगा आपके दूसरे बीकड़ की लंबाई। जो दूसरा बीकड़ D2 यानी ये जो बीकड़ होगा बाबू, इस बीकड़ की जो लेंथ आएगी दूसरा बीकड़, उस बीकड़ की जो लेंथ आ रही है वो आ रही 2 रूट में 106 सेंटीमीटर। देख लो, कैलकुलेशन करना था और कुछ नहीं, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया है, याद रखना, आपको डेरिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। जिसको डेरिवेट करना होगा इसके पहले वाली क्लास देखना, किया हुआ मिल जाएगा। क्लियर, आ जाओ। उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। कैलकुलेशन कर लेना भाई, ठीक है ना। अगर किसी कोई आपत्ति विपत्ति हो रही बाबू तो कैलकुलेशन कर लेना, ये क्वेश्चन पढ़िए और करिए। पढ़िए भाई, क्या है, किसी समांतर चतुर्भुज की दोनों भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है, इसके किसी एक बिकड़ की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। समांतर चतुर्भुज कहाँ है, तो समांतर फिगर की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए कि पहली क्लास है, आप चीज़ें समझें अच्छे से। एक समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है ना, इसी को मान लो समांतर चतुर्भुज। अब ये नापना नहीं है कि नाप के बनाना शुरू कर दो। आप जानते हैं आमने सामने की भुजा बराबर होगा, तो एक भुजा 12 सेंटीमीटर 9, अगर ये 12 सेंटीमीटर मैं इसको नाम देता हूँ तो इसको नाम देता हूँ 9 सेंटीमीटर। जो आपको बड़ा दिखे उसको बड़ा नाम मान ले, जो छोटा दिखे छोटा मान ले। और इसके एक बिकड़ की लंबाई, भाई इसका 2 बिकड़ होता है ना, तो एक बिकड़, ये जो बिकड़ आपको दे रखा है, इस बिकड़ की लंबाई दे रखा है 15 सेंटीमीटर। अब दूसरे बिकड़ की लंबाई पूछा नहीं है ना, दूसरे बिकड़ की लंबाई पूछ रहे, कहा कि चतुर्भुज का आपको बताना है एरिया, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। आप मुझे बताइए, अभी तो हमने आपको बताया था कि एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD जो होगा, अगर हमने आपको याद है शुरू में ही बताया कि अगर हमें दोनों साइड पता हो, कोई एक बिकड़ पता हो, तो क्या होता है कि उसका जो एरिया होगा वो होगा ट्वाइस ऑफ रूट में यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस डी, जहाँ डी एक बिकड़ है। और मैंने आपसे कहा था कि यस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस डी अपान 2। बोलिए हाँ या ना, ये बात तो मैंने आपको सिखाई ना बाबू। तो क्या हम यहाँ से यस का मान निकाल कर इस फॉर्मूला में सेट कर लेंगे तो हमारा एरिया नहीं आ जाएगा, तो बेशक आ जाएगा। जब बेशक आ जाएगा तो निकाल कर देख लेते हैं। आप मुझे बताइए यहाँ यस बराबर क्या हो जाएगा। ऐसा ये लिखने की ज़रूरत नहीं है,
मैं आपको सिखा रहा हूँ चाहे लिख रहा हूँ, बात क्लियर है ना। आप भी प्रैक्टिस करो तो सारी चीज़ें हो जाएगी। यस का मान क्या होगा आप जानते हैं, a + b, तो 12 9 15 जोड़िए तो 12 और 9 21, 21 15 36, 36/2 यही होगा। आप जोड़ लेंगे तो 12 + 9 + 36 15 यही होगा, बटे में आ जाएगा आपका 2। तो आप देखेंगे s का मान आ गया भाई साहब 36। अगर यस का मान आ जाएगा 36/2 तो आप देखेंगे s का मान कितना आ गया भाई साहब 18। किसी भैया को कोई दिक्कत, अगर यस का मान 18 आ गया तो बताओ एरिया क्या होगा, फिर एरिया जो होगा रूट में s, यस का मतलब कितना 18 इंटू यस माइनस ए, तो यस माइनस ए, यस मतलब 18, ए मतलब 12, ए चाहे 9 ले लो चाहे 12 कोई इशू नहीं है। तो यस मतलब 18 माइनस ए मतलब 12, 18 माइनस 12 तो कितना होगा 6 इंटू यस माइनस बी, यस मतलब 18 माइनस बी, बी मतलब 9, तो अगर 18 में से 9 घटा तो कितना जाएगा भाई साहब 9। फिर यस माइनस डी, यस मतलब 18, डी मतलब 15, 18 में से 15 घटा तो कितना जाएगा 3। आप मुझे बस इतना बात के लिए स्वेयर करिए, क्या हम यहाँ को 18, इस 18 को क्या लिख सकते हैं 9 × 2 लिख सकते हैं भाई साहब। इस 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3 लिख सकते हैं। इस 9 को 9 ही रहने देते हैं और इस 3 को 3 ही रह। अब बताइए क्या इसका रूट देखिए कितना आराम से इसका रूट निकलेगा। कैसे, इस 2 बार 9 से एक बार 9 बाहर आ जाएगा, इस 2 बार 2 से एक बार 2 बाहर आ जाएगा, इस 2 बार 3 से एक बार 3 बाहर आ जाएगा, 9 दूना 18 और 18 त्रिक 54। तो यहाँ से 9 बाहर आया, यहाँ से 2 बाहर आया, यहाँ से 3, तो 3 दूना 6 9 54। तो जो इसका एरिया आ गया वो आ गया 54 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर भाई, देख लो मैंने आपको चीज़ें सिखा दी, आप कैलकुलेशन खुद से करें। भाई हमें 2 साइड दिया था, लंबाई दिया था, एक साइड 12 है, अब एक साइड 12 है एक साइड 9, तो कि इससे ए का मान हो गया, ये बी का मान हो गया, ये डी का मान होगा, कोई एक विकट है तो हमने यस का मान निकाल लिया। यस का मान निकाल लिया तो आप इस फॉर्मूला में सेट कर देंगे तो आपका एरिया आ जाएगा। बोलिए हाँ या ना। क्लियर, चलो तो उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए। किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 160 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके विपरीत भुजाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर है। दोनों भुजाओं का मान और परिमाप बताइए। देखो एक बात थोड़ा सा समझ लेना परिमाप के बारे में पहले, हालांकि आपको पहले पता होगा, मैंने ये चीज़ें सिखा रखी है और बता रखी। जैसे मैं आपसे कहूँ कि यह एक वर्ग है या आयत मान लो, मैं कहूँ कि इसकी लंबाई है ये 4 है या 2 है, ये 4 है ये 2 है, तो मैं कहूँ इसका परिमाप है। परिमाप का मतलब होगा सभी भुजाओं को जोड़ लो, तो 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12। इसका जो परिमाप आ गया वो कितना आ गया, कुछ भी ले लो। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई साहब यह एक त्रिभुज है, ये इसकी साइड है 4, आपको समझाने के लिए ये है 5 और ये मैं मान लेता हूँ 7, में कहूँ भाई साहब इसका परिमाप बताइए, तो जोड़ लीजिए यार 4 5 9, 9 और 7 16, तो इसका जो पेरीमीटर होगा, तो यानी कुल मिला कि मैं अगर आपसे कहूँ भाई साहब यह एक समखष्टभुज है, ऐसे सोचो, मैं कहूँ कि इसका परिमाप, अगर मैं कहूँ सब 4 4 है मान लो, तो सभी भुजाओं को जोड़ लीजिए, अगर 4 को जोड़ेंगे 6 बार तो आ जाएगा 24, तो इसका परिमाप कितना आ जाएगा 24। कुल मिलाकर परिमाप का मतलब होगा भाई सब सभी भुजाओं को जोड़ लीजिए, जो उनका जोड़ होगा वो होगा आपका पेरीमीटर। क्लियर, अच्छा कहा क्या है, किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ध्यान से समझो भाई, समांतर चतुर्भुज, तो मैंने मान लिया कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD कुछ भी मान लो, ABCD मान लेते हैं, कहीं भी लिखें। इसका एरिया आपको दिया है, इसके विपरीत भुजाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर। विपरीत मतलब क्या कि यानी AD और AC के, ध्यान समझना, विपरीत का मतलब कि AD और BC के जो बीच की दूरी है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर, यानी ये जो इन दोनों के बीच की दूरी वो है 10 सेंटीमीटर। और कहा है विपरीत, तो बताइए AB के विपरीत क्या है CD, भाई यही तो कहा, ध्यान से शब्दों को समझना मेरे भाई। इसके विपरीत भुजाओं के बीच की दूरी, विपरीत का मतलब कि आमने सामने, अगर मैं कहूं कि BC के विपरीत कौन सी भुजा है आप कहोगे AD, या मैं कहूँ AD के विपरीत कौन सी भुजा है आप कहोगे BC, मैं कहूँ बताओ AB के विपरीत कौन सी साइड है आप कहोगे CD, या मैं कहूँ CD के साइड कौन सी, CD के विपरीत कौन सी साइड है आप कहोगे AB। तो जो अपोजिट साइड है उनके बीच की दूरी 10, यानी AD और BC के विपरीत की दूरी 10, और आपसे कहा है AD AB और CD के विपरीत जो साइड है इसके बीच की दूरी कितना कहा है आपको 16।
हाँ या ना। और आप जानते कि अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा क्या होगी बाबू, सेम। अगर ये साइड मैंने मान लिया ए है तो इसके सामने ये भी साइड ए होगा, अगर ये साइड बी है तो इसके सामने की साइड ए भी क्या होगा, बी। बोलिए हाँ या ना। किसी भैया को कोई कष्ट हो तो निवारण किया जाए। क्लियर? आ जाओ, आप मुझे बताइए एरिया कितना दिया है। एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ABCD आपको प्रश्न में दे रखा है बाबू, कितना दे रखा है, 160। बोलिए हाँ या ना। अब मैं आपसे सिर्फ कहना यह चाहता हूं भाई साहब ना, मैं सिर्फ कहना यह चाहता हूं कि अगर हमें एरिया बराबर होता क्या तो आपको सर बेस इंटू हाइट, अगर हम इसको हाइट लेंगे, ध्यान समझना, अगर हम इसको हाइट लेंगे तो फिर बेस किसको लेना पड़ेगा, इसको। तो बताइए जो बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या है a, हाइट क्या है आपका 10, बराबर कितना है आपका 160। भाई एरिया का मतलब तो यही होगा ना, बेस इंटू हाइट, तो बेस, अगर हम इसको हाइट ले रहे हैं तो बेस लेंगे इतना। तो बताइए इस कंडीशन में तो अगर बेस इंटू हाइट तो बताओ a की वैल्यू कितनी आ गई, फिर 16। a की वैल्यू कितनी आ गई 16, यानी इसकी साइड कितनी आ गई 16 सेंटीमीटर। किसी भैया को कोई कष्ट हो बताओ। दूसरा, आप मुझे बताओ क्वेश्चन में आपको ये तो दे ही रखा है ना कि एरिया आप चतुर्भुज कितना दे रखा है, एरिया आप समांतर चतुर्भुज जो दे रखा है बाबू वो दे रखा है 160, हाँ या ना। अब आप मुझे बताइए कि अब अगर हम इस कंडीशन में इसको अगर बाबू हाइट मानते हैं हम इसको, क्योंकि आप जानते हैं जो लंब डाला जाता है वो हाइट का काम करता है, मैंने शुरू में बताया जो लंब डाला जाता है वो हाइट का काम करता है, और जो लंब जिस पर पड़ता है वो करेगा बेस का काम। तो ये जो लंब है ये हाइट का काम करेगा या इस पे पड़ता या बेस का काम, या जो लंब है हाइट का काम करेगा, लंब किस पे पड़ रहा है, इस पे पड़ रहा है, या किसका काम करेगा, बेस का काम। तो बताइए यहाँ जो एरिया होगा बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या है b इंटू हाइट कितना है 16, बराबर बताओ कितना है 160। तो आप मुझे बताएं 16 धम्मा 160, तो b की वैल्यू कितनी आ गई फिर 10, यानी ये जो साइड आ गई इसकी लेंथ आ गई 10 सेंटीमीटर। आपसे भैया पूछा क्या है कि त्रिभुज की दोनों भुजाओं का मान, तो त्रिभुज जो समांतर चतुर्भुज की दोनों भुजा का मान, तो समांतर चतुर्भुज पहली भुजा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 16 सेंटीमीटर, जो दूसरी भुजा की वैल्यू आ गई वो आ गई 10 सेंटीमीटर। अब दूसरा पूछा है भाई साहब परिमाप। आप मुझे बताओ कि अगर ये 16 है तो यहाँ भी 16 होगा, हाँ या ना। अगर ये 10 है तो आमने सामने की साइड क्या होगा 10। और मैंने अभी आपको सिखाया कि भाई साहब जो परिमाप होता है, जो पेरीमीटर होता है, परिमाप का मतलब ही होता है भैया सभी भुजाओं का जोड़। तो सभी भुजा को जोड़ लीजिए, तो आप जोड़ेंगे तो 16 और 10 कितना हो जाएगा 26, 26 और 16 अगर आप जोड़ते हैं तो आ रहा होगा 42, 42 और 10 कितना होगा 52। तो आपका जो यहाँ पर पेरीमीटर आ गया वो कितना आ गया 52 सेंटीमीटर, हाँ या ना। परिमाप का मतलब ही होगा सभी भुजाओं का जोड़। क्लियर, हाँ या ना। देखिए और बताइए, क्लियर हुआ ना। ऐसा इसका एक तरीका और है, उसको भी समझ लो, बातें क्लियर होगी। ये चीज़ें मैंने आपको एकदम डिटेल में बताई, आप थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से समझे तो क्या होगा, ध्यान से समझे। जैसे मान लेते हैं यह एक समांतर चतुर्भुज है, समझने का प्रयास करिएगा। ए बी से आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज आमने सामने की साइड सेम सेम होगा, तो मैंने मान लिया कि यह साइड है ए तो यह भी साइड होगा ए, इस साइड हमने b मान लिया तो यह भी साइड कितना होगा फिर b होगा। बोलो हाँ या ना। आप मुझे बताइए क्या कि विपरीत भुजा, तो AD के विपरीत क्या है BC, इनके विपरीत भुजा के बीच की दूरी, ये दूरी कितनी है 10। अगर विपरीत भुजा के बीच की दूरी, ये दूरी कितनी है, तो ये दूरी कितनी है, ये भी दे रखा है आपको 16। ये बात तो आपको क्वेश्चन में दिया था। ऐसा एक बात मुझे ये बताओ, ध्यान से समझो, मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी, क्या अगर मैं कहूँ कि इसका क्षेत्रफल बताओ, तो बताओ इसका जो क्षेत्रफल होगा, ध्यान समझना, हमारा चतुर्भुज क्या है ABCD, ABCD यही समांतर चतुर्भुज है। अगर इस समांतर चतुर्भुज को मैंने ये कहा कि अगर हम इसको हाइट मानते हैं तो बेस इसको मानेंगे, अगर हम इसको हाइट मानते हैं तो बेस इसको मानेंगे, अगर हम इसको हाइट इसको बेस मान के निकालेंगे तब भी तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर हम इसको हाइट इसको बेस मानेंगे तब भी तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर इसको आप हाइट मान रहे हैं, इसको बेस मानेंगे, तो जो क्षेत्रफल आएगा वही क्षेत्रफल अगर आप इसको हाइट मानेंगे इसको बेस मानेंगे तब भी आएगा। तो आप मुझे बताएं अगर हम इसको हाइट माने तो बताओ क्षेत्रफल क्या आएगा, तो बेस इंटू हाइट, बेस A इंटू हाइट,
बोले चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। अगर हम इसको हाइट माने, इसको बेस माने, तो बेस इंटू हाइट। अब मुझे बताओ क्या अब भी तो वही बातें आ गई भाई साहब। अगर ये दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या आ जाएगा, सेम सेम, किसी भैया को कोई दिक्कत, क्योंकि क्षेत्रफल सेम है। आप इसको ऐसे भी रेशियो का नियम लगा सकते हो कि भाई साहब अगर रेशियो लगाते हैं, ए की वैल्यू अगर हम 16 मान लेते हैं तो बी की वैल्यू हम कितना मान सकते हैं, फिर 10। काट भी सकते हैं बट काटेंगे नहीं क्योंकि रेशियो मारा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये एक जुगाड़ है, कॉन्सेप्ट वही था। बस थोड़ा सा जब प्रैक्टिस करोगे तो बातें क्लियर होंगी। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, राइट। आ जाओ, तो जुगाड़ था ये, लेकिन कॉन्सेप्ट इसके पहले वाला। ये क्वेश्चन मुझे लगता है मेरे सभी भाई लोग कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, और मैंने ऐसा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है आज के डेट का, मैंने कराया था। आप बताइए क्या कहा है भैया, ध्यान से समझना। किसी समांतर चतुर्भुज की दोनों भुजाओं की लंबाई 11 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर हो, तो बाबू दूसरे विकर्ण की लंबाई बताइए। देखो, एक समांतर चतुर्भुज, देख लो हाथ नहीं काम कर रहा है, बना किधर चाहते हैं। बस 1-2 दिन होगा, रिदम में आ जाएंगे फिर, ठीक ना। आप चीज़ें समझने का प्रयास करिए। ए बी सी डी ये हो गया। इसकी जो साइड है 11 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर अगर हम इसको मान लेते हैं, 13 सेंटीमीटर, किसी को 11-13 मान लो। वैसे अगर ये बड़ा दिख रहा है तो इसको 13 मान लो, इसको 11 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बातें समझ आ रही ना। दूसरा क्या कि इसके एक विकर्ण की लंबाई, एक विकर्ण मतलब अगर भाई साहब पैरेललोग्राम है तो 2 विकर्ण होगा, और एक विकर्ण का तो एक विकर्ण किसी को मान लो यार, ये विकर्ण आपको दे रखा है, इस विकर्ण की जो लंबाई आपको मैंने मान लिया, पहला विकर्ण दे रखा है, कितना दे रखा है बाबू, 16। तो आपसे कहा है कि दूसरा विकर्ण बताइए, और आप मुझे बताइए ईमानदारी से। मैंने आपको शुरू में यह बात लिखी कि भाई साहब पहले विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही से बताना, ये बात हमने आपसे कहा। दूसरी बात ये हो गई भाई साहब क्या कि पहले विकर्ण की लंबाई 16, तो बताओ 16 का स्क्वायर क्या होगा भाई साहब, तो 16 का स्क्वायर आपको साहब 256 होगा, प्लस दूसरा विकर्ण पूछ रहा है, दूसरा ऐसे रहने थे, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, ए मतलब 11 का स्क्वायर होगा 121, प्लस बी मतलब दूसरी साइड 13 का स्क्वायर होगा 169। क्लियर हुआ। 256 प्लस d2 स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 256 प्लस में आ जा रहा होगा भैया d2 स्क्वायर बराबर में ट्वाइस इनटू क्या होगा, अगर 121 169 जोड़ते हैं तो ये आपको मिल रहा होगा 9 और 1 10, 0 आ जाएगा, 6 2 8 1 9 आ रहा होगा, 1 और 1 2, तो 290। अगर आप थोड़ा सा करते 19 29 दूना 58, तो यहाँ पर आपको बनेगा 256 प्लस में आ रहा होगा d2 स्क्वायर बराबर 580। गुणा करा लेंगे, 29 दूना 58, 256 इधर शिफ्ट करते हैं तो माइनस के फॉर्म में आ जाएगा, तो d2 स्क्वायर बराबर 580 माइनस 256। कुछ आपको रिजल्ट नज़र आ रहा होगा, और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 324 आ रहा होगा घटाने पर। 6 4 10 0, 5 2 7 1 8, 3 2 5। क्लियर हुआ। अगर d2 स्क्वायर बराबर 324 तो बाबू d2 बराबर आ जाएगा 18। अगर रूट निकालेंगे उसका तो आएगा 18। तो पूछा दूसरे विकर्ण की लंबाई, यानी ये जो दूसरा विकर्ण होगा भाई साहब, इसकी लंबाई होगी कितना, दूसरा विकर्ण इसकी लंबाई होगी 18 सेंटीमीटर। उम्मीद है कि सभी भैया लोग इस बात को समझ रहे होंगे। बोलो भाई हाँ या ना। क्लियर। चलो ये क्वेश्चन, इसकी भी जुगाड़ है, बट आप अभी जुगाड़ पे ना जाइए, आप चीज़ें सीखने का प्रयास करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। पढ़िए और करिए। किसी समांतर चतुर्भुज की भुजाओं में 5 से 4 का अनुपात है, उसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई 20 सेंटीमीटर हो तो छोटी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई बताइए। करिए। अब देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। करो है। 1 हफ्ता 2-3 दिन लगेगा, फिर रिदम में आ जाएंगे, धमाकेदार टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है ना।
तो 1.5 महीने बाद जब फ्री पढ़ा रहे हैं तो एक अजीब सा लग रहा है कैमरा फेस करना, इसलिए मैं हट गया हूँ। चलो देखो यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जैसे आया था एग्जाम में, मैंने वैसे इसमें सपने से कोई भी फेरबदल नहीं किया है, आया हुआ एग्जाम है में है तो मैंने ऐसे ही रख दिया। देखो क्या क्या है। एक समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज को बनाते हैं, अपने घर का है, ये हो गया समांतर चतुर्भुज। नाम दे देते हैं ए बी सी डी। इसकी भुजा में 5:4। अगर हम x का गुणा कर दें किसी भैया कोई कष्ट, इसका मतलब कि इसकी एक बड़ी भुजा है 5x, तो छोटी भुजा कितनी होगी 4x। बोलो हाँ या ना। भाई आप मुझे बताओ कि यहाँ पर 5:4 दिया है तो हमने x का गुणा कर दिया, इसका मतलब कहा कि बड़ी भुजा, तो जो बड़ा होगा 5, छोटा होगा 4, तो बड़ी भुजा को हमने मान लिया 5x, छोटी भुजा को हमने मान लिया, तो जो बड़ी भुजा है इसकी लेंथ हमने मान लिया भाई साहब 5x, और छोटी भुजा की लेंथ हमने मान लिया 4x। क्लियर। आगे कहा है कि बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई 20 सेंटीमीटर। जो बड़ी भुजा 5x है, इस पे जो लंब डाला गया, इस पे जो लंब डाला गया, इसकी लेंथ कितनी है बाबू 20 सेंटीमीटर। किसी भैया को कोई आपत्ति, कोई कष्ट हो तो निवारण किया जाए। बोलो भाई, मुझे नहीं लगता किसी बाबू को कोई कष्ट होगा, राइट। अब देखो क्या कहा है, दूसरी बात, क्वेश्चन में आपको एरिया दे रखा है। एरिया आप समांतर चतुर्भुज ABCD क्या दे रखा है भाई साहब 1000 वर्ग सेंटीमीटर। किसी भैया को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप बताओ कि जो एरिया होगा, एरिया बराबर होता क्या है, तो आप कहोगे साहब बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या होगा, आप जानते हैं हाइट जो है, ये हाइट जिस पे पड़ेगा, हाइट किस पे पड़ रहा है 5x पे, तो ये क्या कहलाएगा बेस, और ये क्या कहलाएगा हाइट। तो बेस इंटू हाइट, तो बेस हो गया 5x इंटू हाइट हो गया कितना 20, बराबर में कितना आ गया 1000। किसी भैया कोई दिक्कत, तो 20 पंचे 100, अगर सारा नाटकबाजी करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10। बोलिए हाँ या ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। अगर x की वैल्यू 10 आ गई तो 5x मतलब ये साइड कितना आ गया फिर 50 सेंटीमीटर, ये साइड आ गया 50 सेंटीमीटर। x का मान 10, तो 4 × 40, तो ये साइड कितनी आ गई फिर 40 सेंटीमीटर। एक बार हाथ उठाकर बताओ, जहां बैठकर देख रहे हो, यहां तक की बातें क्लियर हुई। आगे अब पूछा ये है ना भाई साहब, पूछा ये है ना कि छोटी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई बताइए। तो छोटी भुजा मतलब 40, भाई जो 50 है ये बड़ी भुजा कहलाएगी, 40 सेंटीमीटर और छोटी भुजा है, तो कहा कि छोटी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई। तो छोटी भुजा पर अगर हम एक लंब डाल देते तो इसकी लंबाई पूछ रहा, और आप जानते हैं जो छोटी भुजा पर लंब डाला जाता है उसको क्या कहते हैं हाइट। भाई सब जो भी लंब डाला जाता है उसको क्या कहते हैं हाइट, और वो लंब जिस पर पड़ता है मेरे बच्चे उसको कहते हैं बेस, राइट। तो जो लंब हमने डाला ये कहलाएगा हाइट, ये किस पे पड़ रहा है CD पर, तो CD क्या कहलाएगी बेस। अब आप मुझे बताइए, आपको क्वेश्चन में एरिया दे रखा, एरिया आप समांतर चतुर्भुज ABCD कितना दे रखा 1000, कितना दे रखा भाई साहब 1000। तो बताओ एरिया बराबर क्या होगा बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है 40 इंटू हाइट किसको, तो ये लंब डाला जा रहा है छोटी भुजा पर, तो हाइट यानी h, तो जो छोटी भुजा डाले गए लंब की लंबाई हमने h माना है, h बराबर कितना है 1000। अगर हम ध्यान से देखें 40 25 हम में, तो h बराबर कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर मिस, यानी जो छोटी भुजा पर आप लंब डालेंगे उसकी हाइट लंबाई कितनी होगी 25 सेंटीमीटर। देख लो भाई, एक बार यहाँ तक देख लीजिए और फिर आप आज्ञा दें तो आगे चला जाए। बोलिए, चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए करिए।
हो गया भैया। ये क्वेश्चन सबका आना चाहिए था। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया है तो इसका मतलब फिर आप कमी है, आपके अंदर कमी है, आप चीज़ें समझ नहीं पा रहे या फिर समझने का प्रयास नहीं कर रहे या फिर आपने करने का प्रयास नहीं किया। देखो, एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी और डी, इसके असमान भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर 18 है। तो एक है 15 सेंटीमीटर तो दूसरी भुजा कितनी 18 है। अब 15-18 किसी को भी मान सकते हैं भाई साहब, ये बड़ा है तो मेरा मन कहता है मैं इसे 18 मान लेता, इसे 15, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। अब कहा क्या है कि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी, तो बताओ अगर ये 15 है तो इसके आमने सामने भुजा बराबर होगी तो ये भी 15 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 18 है तो इसके सामने ये भी, क्योंकि आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बाबू क्या होगी, सेम। छोटी भुजाओं के बीच की दूरी, आप मुझे बताओ छोटी भुजा क्या 15, तो इन 15 सेंटीमीटर वाली भुजाओं के बीच की दूरी आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो आपसे कहा है कि भैया आप बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी बताओ। एक बात मुझे बताओ, क्या मैं यहाँ से भाई साहब एरिया नहीं निकाल सकता हूँ क्या? बेशक निकाल सकते हैं एरिया। आप समांतर चतुर्भुज ABCD, तो आप जानते हैं कि एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट। तो हाइट क्या है 12, और ये हाइट जिस पे पड़ती है वो कहलाएगा बेस। तो बेस इंटू हाइट, तो बेस है 15 इंटू हाइट कितना है 12, 15 बरहम में 180 वर्ग सेंटीमीटर। यानी मुझे समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या मिल गया, 180 वर्ग सेंटीमीटर, हाँ या ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई साहब एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ABCD जो हमें मिला वो मिल गया भाई साहब 180 वर्ग सेंटीमीटर। अगर आपसे सिर्फ एरिया पूछता तो आपका जवाब यही था। दूसरा, अब आपसे भाई साहब पूछा क्या है, भैया पूछा यह है ना कि बड़ी भुजाओं के बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी बताइए। तो बड़ी भुजा 18-18 है, तो इसके बीच की दूरी हमने मान लिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की कुछ दूरी होगी, इन दोनों के बीच की दूरी, तो मैंने मान ली इन दोनों के बीच की दूरी है h। आप जानते हैं कि जो h है वह हाइट है, और ये हाइट जिस पे पड़ा है किसका काम कर रहा है, बेस का। तो आप मुझे बताइए कि एरिया बराबर होता है क्या, बेस इंटू हाइट। तो अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात करें, इसको हाइट माने तो फिर बेस इसको मानना पड़ेगा। तो बेस 18 इंटू हाइट, हाइट कितना है h, बराबर में क्या है भाई साहब 180। तो 18 दहम्मा 180, तो h इज इक्वल कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। मैं ऐसे कह सकता हूं भाई साहब कि जो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी होगी वो कितना होगा 10 सेंटीमीटर। किसी भैया को कोई कष्ट हो तो निवारण यहीं कर लिया जाए, ठीक ना। तो अभी एक सेकंड थोड़ा सा इसको सेट कर दे, ये करिए। किसी समांतर चतुर्भुज ABCD में AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AD बराबर 16 सेंटीमीटर, AB और DC के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो AD और BC के बीच की दूरी बताओ। अब ऐसे क्वेश्चन देख के डर जाते हैं फालतू। और मैं एक बात और, ये मत सुना कि बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आपको आ गया, इससे टफ होता भी नहीं है। इससे टफ थोड़ा बहुत होता है तो वो ज्योमेट्री में होता है, जब एंगल पूछने लगता है। बातें क्लियर है? मेंसुरेशन एकदम टॉप पे है, इससे ऊपर कुछ नहीं होगा, किताब भी ढूंढ लेना। और यूट्यूब पे बहुत चैनल पड़े हैं समांतर चतुर्भुज, इससे ऊपर कहीं कोई क्वेश्चन नहीं होगा। लेकिन अब कंप्लीट पढ़ना, क्योंकि आज आप सिर्फ ये पढ़ रहे हैं, इसके पहले मैंने बहुत पढ़ा रखी है। मैंने कंप्लीट ट्रायंगल पढ़ाई है, आप देख लेना, यूट्यूब पे पढ़ा होगा या एप्लीकेशन में पढ़ा होगा। उसके बाद कंप्लीट मेंसुरेशन में बहुत कुछ मैंने पढ़ा दिया है। तो आप पेशेंस के साथ इन चीज़ों को पढ़े और इसको देखें। किसी समांतर चतुर्भुज ABCD, जैसा कहा है वैसा चलते हैं। समांतर चतुर्भुज ABCD, यह एक हो गया समांतर चतुर्भुज ABCD, A B C और D। क्या कहा है, AB का मान 24 दे रखा है, AB इसको 24 दे रखा है, AB ऐसा ABCD का है। आपका मन चाहे जहाँ कहता हो वैसे ABCD लिखे, जरूरी नहीं कैसे लिखे, जैसे आपको सुविधा लगे, ठीक। और AD का, तो AD मतलब ये लाइन कितना दे रखा है 16। ऐसा आप बताओगे समांतर चतुर्भुज है भैया, तो आमने सामने के साइड सेम सेम करना है ना। अगर ये 24 तो इसके सामने ये भी 24, अगर ये 16 आपने माना तो इसके सामने इसको भी 16 मानेंगे। किसी भैया कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। AB और DC के बीच की दूरी, AB और DC, तो AB यह है, DC इनके बीच की दूरी। अगर हमसे कहा कि AB और इनके बीच की दूरी, यानी इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी दे रखी भाई साहब 10। तो आपसे कहा कि AD और BC के बीच की दूरी बताइए। AD और BC, तो AD और BC,
AD और BC के बीच की दूरी, यानी इसकी दूरी पूछ रहा है, हम इसकी दूरी मान लेते हैं h। आप मुझे बताओ क्या हम यहाँ से एरिया नहीं निकाल सकते? एरिया आप चतुर्भुज ABCD तो भाई क्या आ रहा होगा, तब ये आपका आ रहा होगा बेस इनटू हाइट। तो आप देखिए हमें ये हाइट पता है 10, ये हाइट जिससे पड़ा है, इस हाइट के रिस्पेक्ट में बेस क्या होगा 24, तो बेस इनटू हाइट, तो बेस है हमारा 24 इनटू हाइट कितना है 10। तो आप मुझे बताइए एरिया कितना आ गया फिर 240 वर्ग सेंटीमीटर। अगर आपसे सिर्फ इस पैरेललोग्राम का एरिया पूछता तो आप कह देते कि 240 वर्ग सेंटीमीटर, बट ऐसा नहीं कहा है, पूछा है इसकी यच का मतलब कि AD और BC के बीच की दूरी। तो मैंने AD और BC के बीच की दूरी हमने क्या मान लिया है h। तो आप मुझे बताइए अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में बात करूं, अगर इसके रेस्पेक्ट में बात करूं हाइट, तो फिर बेस क्या होगा आपका 16। तो आप मुझे बताइए जो आपको एरिया पता है, एरिया आप चतुर्भुज ABCD बताओ कितना पता है बाबू? तो पता है आपको, अभी आपने निकाला 240। तो आप मुझे बताइए जो यहाँ पर एरिया होगा इसके रेस्पेक्ट में बेस, तो बेस क्या होगा 16, तो हाइट क्या होगा h बराबर कितना होगा 240। आप इसे काटते हैं तो 16 कम 16 8 80, तो 16 पंचे 80, h की वैल्यू आ गई भाई साहब 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो गया ना बाबू कि जो AD और BC के बीच की दूरी होगी वो होगी 15 सेंटीमीटर। क्लियर? चलो, कोई डाउट होगा तो हम आपके हाथों के रिमोट कंट्रोल है, आप देख लीजिएगा फिर से, स्टॉप करके, रोक के, फॉरवर्ड करके, जैसा भी आप समझे। ये क्वेश्चन आ जाओ। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको पहले कहानी से बताता हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन सिखाता हूँ। क्लास ज़्यादा लंबी हो गया कितना? 52, बस 5-7 मिनट और। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज़ें और सिखा रहा हूँ, उसको सीखिए। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए, ध्यान से समझना, मैंने कहा कि यह एक समांतर चतुर्भुज है, यह एक समांतर चतुर्भुज है, यह हमें थ्योरी में बता चुके हैं, फिर भी एक बार आप सीखिए। यह एक समांतर चतुर्भुज है। मैंने आपसे कहा कि भाई साहब यह एक विकर्ण है, यह इसका दूसरा विकर्ण है। बात क्लियर हो रही है? और मैंने मान लिया कि ये दोनों विकर्ण इस पॉइंट पर काटते हैं O पर। क्लियर हुआ? मैंने मान लिया कि एक पॉइंट है यहाँ पर, इसको मान लेते हैं P, एक पॉइंट है Q, एक पॉइंट है R, एक पॉइंट है S, जो यहाँ हम नाम दे देते हैं A। ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, A, B, C और D। बात क्लियर हुआ? तो मैंने कहा कि A से लेकर O तक का मिड पॉइंट है P। अगर हम इन सबको मिला दें P, Q, R, इन सबको हमने भैया मिला दिया। बात क्लियर हो रही है? तो भी तो एक P, Q, R से एक चतुर्भुज बन गया। तो मैं आपसे सिर्फ कहना ये चाहता हूँ ना भैया कि मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब इस PQ की लेंथ क्या होगी? तो PQ की लेंथ जो होगी वह AD का हाफ होगा। अगर मैं मान लो कि AD की लेंथ है 10, समांतर चतुर्भुज ये भी क्या होगा फिर 10। अगर मैंने मान लिया कि ये लेंथ है 18, तो आमने सामने की भुजा 18 अपने मन से समझाने के लिए, तो मैं कहूँ मुझे PQ की लेंथ बताइए। तो अब जो PQ की लेंथ होगी वह AD का आधा, अगर AD 10 है तो ये कितना होगा 5। अगर ये भी तो समांतर चतुर्भुज, अगर ये 5 है तो बाबू फिर ये भी कितना होगा 5, आमने सामने भुजा बराबर होगी। अब मैं कहूँ भाई साहब मुझे QR की लंबाई बता दीजिए, यानी जो QR की लंबाई होगा वह CD का हाफ होगा। तो CD अगर 18 है तो QR कितना होगा 9, अगर ये 9 हो तो इसके पैरेलल फिर ये भी कितना होगा 9। आप मुझसे सहमत हैं भाई? हाँ या ना? दोबारा बताएंगे ना, बैक करके देख लेना। आ जाओ अब आपको क्वेश्चन पे लाते हैं, ठीक है? यही क्वेश्चन चला था 21 नंबर शायद। देखिए पढ़िए क्या कहा है, ध्यान से समझिएगा। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और विकर्ण AC और BD एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं। EFGH AO BO CO DO का मिड पॉइंट हो तो चतुर्भुज EFGH चतुर्भुज ABCD के पेरीमीटर का क्या रेशियो होगा? एक बार अच्छे से पढ़ो फिर डिस्कस करते हैं। है तो एकदम फर्जी क्वेश्चन।
देखो यहाँ आया हुआ प्रश्न है यार, तो आप घबराना नहीं है, चीज़ों को समझना है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज का है भाई साहब, तो एक समांतर चतुर्भुज हम बना लेते हैं थोड़ा सा बड़ा आपको सिखाने के लिए। ABC और D, एक बिकड़ यह है आपका BD, एक बिकड़ आपका है AC। अच्छा, क्वेश्चन भी ये कहा कि दोनों बिकड़ पॉइंट O पर कट करते हैं, तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लो यार O, मान लो O पर काट देते हैं। बात क्लियर है। अब क्या कहा है कि EFGH AO इन सब का मध्य बिंदु, यानी जो E है AO का मध्य बिंदु, AO का मिड पॉइंट आप क्या मान लेंगे E, यानी इसका मिड पॉइंट E है। इसका मिड पॉइंट क्या है F, OD AO BO इसका मिड पॉइंट है F। मैंने थोड़ा सा फिगर गलत बनाया। क्या कहा है अब, E जो है AO का मिड पॉइंट A, F जो है BO का, तो BO का मिड पॉइंट है F, यानी यहाँ पर है भाई साहब F। उसके बाद G जो है CO का, तो CO का मिड पॉइंट क्या है G, ये है आपका G। और DO का मिड पॉइंट क्या है H, यानी DO, तो DO इसका मिड पॉइंट क्या है H। तो क्या हम इन सब चीज़ों को भैया मिला नहीं सकते? अगर हम इन सब चीज़ों को मिलाते हैं तो आपका क्या बन जाएगा, एक चतुर्भुज और बन जाएगा। क्लियर, हाँ या ना? अब आप मुझे बस इस बात के लिए कंफर्म करो, अगर मैं आपसे कहता कि AD की लेंथ कुछ है, तो मैंने मान लिया अपने मन से समझाने के लिए कि AD की लेंथ अगर x होगा तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की साइड क्या होगी, सेम। अगर यह x माना है तो इसको भी x मानेंगे। अगर मैं इसको CD की लेंथ y मान ले बाबू, तो इसके आमने सामने की साइड इसको भी क्या मानेंगे, y। बोलिए हाँ या ना? अभी हमने कहा भाई EFGH दे रखा है। अब आपसे मैं सिर्फ जानना यह चाहता हूं कि यह जो EH की लेंथ होगी क्या होगी, इसका आधा। अगर यह x है तो फिर यह कितना होगा, x/2, हाँ या ना? सेम इसी तरीके से आप जानते हैं आमने सामने की साइड सेम, अगर यह x/2 है तो यह भी क्या होगा, x/2। अगर यह y है तो बताइए GH की लंबाई के इस y का आधा, तो y/2 होगा। सेम इसी तरीके अगर यह y/2 तो आमने सामने की साइड सेम, तो ये भी होगा y/2, हाँ या ना? अब आप मुझे एक बात बताओ यार, परिमाप कहते किसे हैं? तो आप कहोगे साहब जो पेरीमीटर होता है ना, तो पेरीमीटर होता है सभी भुजाओं का जोड़, यानी आप सभी भुजाओं को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, परिमाप, राइट। तो आप देखिए कि अगर हम सभी भुजाओं को जोड़ेंगे तो आएगा परिमाप। आपसे पूछा क्या है, EFGH और ABCD के परिमाप का रेशियो। तो अगर आप निकालने जाते भी हैं तो आपको क्या होगा, EFGH का परिमाप अनुपात ABCD का परिमाप। आप समझना, ठीक है ना बात को, इसका परिमाप। तो अगर हम पेरीमीटर यहाँ से निकालते हैं तो इस सभी भुजाओं को जोड़ेंगे, तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो बताइए x/2 + y/2 + x/2 + y/2, यही हो जाएगा EFGH का परिमाप। EFGH परिमाप का मतलब सभी भुजाओं को जोड़ेंगे। बताइए x/2 अगर जोड़ेंगे तो भाई यहाँ आधा x, यहाँ आधा x, तो पूरा x हो जाएगा, प्लस ये आधा y, ये आधा y, जोड़ेंगे तो क्या पूरा y हो गया? बोलिए हाँ या ना? यह हो गया x + y। इसका परिमाप क्या होगा, x/2 + y/2 + x/2 + y/2, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, x + y। मैंने ऐसे जोड़ लिया कि आधा x यहाँ है, आधा x यहाँ, तो आधा x पूरा x, आधा y, तो पूरा y हो गया। अनुपात है इसका परिमाप, ABCD के परिमाप, तो परिमाप में सभी भुजाओं का जोड़, तो x और x 2x, y और y जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा, 2y। तो 2x प्लस में क्या आ जाएगा भाई साहब, 2y। आप मुझे बताइए कि यहाँ है आपका x + y अनुपात है, अगर यहाँ से हम 2 कॉमन कर ले तो आ जाएगा x + y। ऐसा अगर हम यहाँ 1 का गुणा करें तो कोई पहाड़ तो टूट नहीं जाएगा, तो कोई 1 का गुणा करेंगे 1 ही रहेगा। आपको समझाने के लिए xy से xy खत्म करते हैं, यहाँ आ गया 1/2। तो आपसे यही तो पूछा था भाई साहब, EFGH और ABCD के पेरीमीटर का क्या रेशियो होगा, तो 1:2। क्लियर? देख लो, दोबारा नहीं बताएंगे, समझ लेना। अब ये जोड़ना आपको आना चाहिए, अगर ये आप नहीं जोड़ पा रहे हैं तो फिर ये दुखद बात है और शर्म की बात है आपके लिए। आप दरोगा की अगर प्रिपेयरिंग कर रहे हैं तो ये जोड़ना आपको आना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है, रेंट वर्क है, जहाँ भी रहते हैं वहाँ से इस क्वेश्चन को करके बताइएगा। ये क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कर लेना। मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे लगता है कि चीज़ें आप कर लेंगे।
किसी समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से 2 गुना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई बताइए। कर लेंगे भाई, क्या कहा है जल्दी से बताते हैं, आपको सिखाते हैं, 1 मिनट का काम है। एक समांतर चतुर्भुज है, क्या कहा कि समांतर चतुर्भुज आधार उसकी ऊंचाई का 2 गुना है। अगर ये समांतर चतुर्भुज ABCD है मान लेते हैं, तो ये हाइट है। जो कहा कि आधार ऊंचाई, अगर मान लेते हैं कि ऊंचाई h होगा तो आधार कितना होगा, ऊंचाई का डबल। कहा कि आधार ऊंचाई का 2 गुना, अगर ऊंचाई h है तो आधार कितना होगा, इसका डबल यानी 2h होगा। और आपसे एरिया 72 दे रखा है, तो आप बताइए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD जो दे रखा है बाबू, वो दे रखा है कितना, 72। अगर हम यहाँ से निकालें तो एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट। तो अगर इस हाइट के रिस्पेक्ट में बेस आपका कितना है 2h, हाइट कितना है h, बराबर कितना आ गया 72। अगर इसे देखते हैं 2 से काटते हैं 36, h स्क्वायर बराबर 36। अगर h स्क्वायर बराबर 36 मिला, बताओ फिर h बराबर कितना मिल गया, h बराबर मिल गया 6। आपसे पूछा क्या है, चतुर्भुज की ऊंचाई, ऊंचाई बोले तो कितना आ गया 6। क्लियर, तो होमवर्क तो रहा नहीं, ख़त्म हो गया। ये क्वेश्चन आप कर लेना। अब आगे निकल गया क्या, ये आपका होमवर्क है। आप इसका कमेंट मुझे आंसर कर दीजिएगा, जो भी आंसर होगा कमेंट में नीचे लिख दीजिएगा, समझ जाएंगे जिन लोगों ने किया था उनका आंसर सही है या गलत। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ना, इसका आंसर कुछ ऐसा आ रहा होगा, क्या पूछा, आधार और ऊंचाई का मान बताइए, तो आ रहा होगा शायद, मुझे आ रहा है कि इसका आंसर 75 या 45 आ रहा होगा शायद। आप करके मुझे आंसर बताइएगा, याद नहीं आ रहा है, मुझे लगता है कि 75 आ रहा होगा इसका आधार, हाइट आ रहा होगा 45। राइट, क्लियर है भाई। तो नेक्स्ट कल हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और कल हम लोग पढ़ेंगे समचतुर्भुज। आज के डेट में हम लोगों ने समांतर चतुर्भुज पढ़ा और समांतर चतुर्भुज पूरी कंप्लीट थ्योरी पहले ही पढ़ लिए थे, फिर भी मैंने शुरू में आपको सिखाया। इस पे बेस्ड जो भी 10, 12, 15 क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन हम लोगों ने किया। कल हम लोग बात करेंगे रोम्बस मिस समचतुर्भुज, पहले उसकी कंप्लीट थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उस पर क्वेश्चन करेंगे और कल समचतुर्भुज की शुरुआत भी करेंगे और समाप्त भी करेंगे। चाहे क्लास 1.5 घंटे की हो जाए, 2 घंटे हो जाए, कंप्लीट थ्योरी पढ़ने के बाद उस पर जितने भी बेस्ट क्वेश्चन आए होंगे उन सब क्वेश्चन को करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो आप इसे एक बार लाइक कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट कल अपने इसी टाइम पे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।